नमस्कार, मैं डॉक्टर सुरेंद्र सिंह चौहान भोपाल एमपी से। जैसा कि हमने पिछले वीडियो में बात किया था गट हेल्थ, यानी कि गट हेल्थ का हमारी बॉडी में क्या रोल है और इसको हम कैसे हेल्दी रखें। और अगर हमारा गट, हमारा इंटेस्टाइन अगर प्रॉपर हेल्दी है तो हम ये कहेंगे अकॉर्डिंग टू नेचर 4444 डिजीज जो कि होती हैं, ये एक 4444 टाइप की बीमारियां एंड डिजीज होती हैं। अगर गट प्रॉपर है तो हम इनको प्रिवेंट कर सकते हैं। इनको हम, अगर कोई डिजीज है तो हम उसको क्योर कर सकते हैं। लेकिन मैं इतना कहूँगा कि ये चीज़ें बहुत इम्पोर्टेंट है और हमेशा मैं आपसे कहता हूँ, प्लीज़ लिसन मी केयरफुली। हमेशा एक एक बात मेरी जो होती है वो प्रूवन होती है, तो यहाँ कोई भी चीज़ को हम इग्नोर ना करें, प्रॉपर उसको अपनी लाइफ में जो है वो ऐड करें। तो हम गट को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, गट के माइक्रोबायोम को, गट की फ्लोरा को कैसे रिस्टोर कर सकते हैं। और जब गट का हमारा माइक्रोबायोम जब रिस्टोर हो जाता है तो हमारे इंटेस्टाइन के अंदर एक पेरिस्टालसिस मूवमेंट चलती है। वो पेरिस्टालसिस मूवमेंट क्या करती है, मैंने पिछली वीडियो में भी बताया था कि गट के अंदर हेल्थी पर्सन्स के अंदर 2.5 से 3 किलो जिंदा बैक्टीरिया होते हैं। और जो बैक्टीरिया है वो हमारा हेल्दी बैक्टीरिया है, हमारा मित्र बैक्टीरिया है, और वो ही हमारे शरीर को 90% हमारी बॉडी को चलाता है, डिजीजें ठीक करता है, हमें बीमारियों से बचाता है, हमारी मेंटल हेल्थ को प्रॉपर रखता है, फिजिकल हेल्थ को प्रॉपर रखता है, हमारे सोल को प्रॉपर रखता है। अगर हमारे गट का ये जो माइक्रोबायोम बैलेंस है तो ये मानिए कि एसिमिलेशन, एलिमिनेशन और एक्सेरेशन प्रॉपर होगा। ये 3 वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है, इनको समझना बहुत जरूरी है कि भाई जो भी खा रहे हैं, चाहे आपने चावल लिया, गेहूं की रोटी ली, दाल ली, खिचड़ी लिया, हलवा लिया, एनी टाइप कोई भी चीज आपने, फल लिए या अदर्स तरीके की दूसरी वेजिटेबल्स लिए, तो वो इंटेस्टाइन में जाके पहले जो है ईसोफेगस के थ्रू आपके स्टोमक में जाता है। वहाँ 30-40 मिनट्स के बाद में वो इंटेस्टाइन को भेजता है। वहाँ पेप्सिन्स में जाके वो एक पेस्ट बना के इंटेस्टाइन में जाके, इंटेस्टाइन के अंदर मैंने जो कहा कि 10,000 से अबव ग्लैंड्स जो है वो अलग अलग न्यूट्रिशंस को ऑब्जॉर्व करेगी और वो ऑब्जॉर्व करके आगे वो फॉरवर्ड करेगी। अगर प्रॉपर आपका वहाँ एसिमिलेशन नहीं हो रहा है, ऑब्जर्वेशन नहीं हो रहा है, तो आपके गट के अंदर ऑलरेडी टॉक्सिक्स मटेरियल्स वहाँ एक्यूमुलेट है, जो कि एक तरीके का वेस्ट प्रोडक्ट होता है। अगर वो टॉक्सिक्स वहाँ एक्यूमुलेटेड है तो वो फॉर्मेंटेड हो रहा है, वहाँ लैक्टिक एसिड या अदर टॉक्सिन्स वहाँ बना रहा है। फिर क्या होता है कि गट के अंदर अल्सर जैसी कंडीशंस तो पैदा होती ही है। लेकिन अगर आपकी बॉडी के अंदर, आपकी इंटेस्टाइन के अंदर प्रॉपर एसिमिलेशन, एक्सेलेशन एंड एक्सक्रीशन नहीं हो रहा है तो बॉडी में टॉक्सिन्स बन रहे हैं, और वो टॉक्सिन्स अगर बाहर नहीं निकल रहे हैं तो कहीं ना कहीं वो जाके इकट्ठा हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं कि एक्यूमुलेट हो रहा है। वो क्या करता है, वो ऑब्स्ट्रक्शंस पैदा करता है, इस एरर पैदा करता है। वो हार्ट की आर्टरीज में भी जाके अपना प्लेग बनाएगा। अब हार्ट की आर्टरीज में जाके वो प्लेग बनाएगा तो एक डिजीज आपने नाम सुना होगा कि हार्ट अटैक्स, दिल का दौरा। तो वो कहां से कनेक्टेड है, गट एंड लीवर से। फिर आप देखते हैं कि वो कनेक्ट है आपके गट से। गट क्या है, अगर वो चीजें हैं तो आपकी वेगस नर्व को सप्रेस करता है। जब वेगस नर्व सप्रेस होता है तो आप देखते हैं कि आपका स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है, आप इतने ज्यादा तनाव में आ जाते हो। कंटिन्यू अगर तनाव में रहेंगे तो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन पैदा होगा, और इन्फ्लामेशन आपके ऑर्गन को इतने तेजी से डिटोरेट करता है कि आपके ऑर्गन देखते देखते डिमीज हो जाते हैं। अभी एक केस बहुत ज्यादा आ रहा है, डायलिसिस के केसेस बढ़ते जा रहे हैं, किडनी फेलियर का मोस्ट जो रोल है वो गट एंड लीवर से। गट यानी आते हैं, और लीवर अगर हेल्दी है तो डेफिनेटली किडनी फेलियर के चांसेस बहुत ही ज्यादा कम हो जाते हैं।
यानी कि आप कहें कि मैंने अभी कहा था 4044 टाइप की जो डिजीजें हैं उनको हम प्रिवेंट भी कर सकते हैं और उनको हम क्योर भी कर सकते हैं। इसके लिए क्या है, इसके लिए मैं हमेशा कहता हूँ कि हमने पहली बार इंडिया के अंदर पंजाब सरकार एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के साथ में कोलैबोरेशन करके किंग्स हर्बल रिसर्च लेबोरेटरीज मैन्युफैक्चरिंग और वेदांता रिसर्च लेबोरेटरीज की मार्केटिंग के द्वारा, जिसका मैं स्वयं डायरेक्टर हूं, हमने एक मेटाबायोटिक डिजाइन किया। मेटाबायोटिक क्या है? मेटाबायोटिक इज ए लैक्टोबैसिलस मास्टर बैक्टीरिया। अगर हम इसको लाइव में टेस्ट कराएं, लैब के अंदर हम देखें तो इसके अंदर लाइव बैक्टीरिया आप देखोगे जो कि लैक्टोबैसिलस होते हैं, और लैक्टोबैसिलस के अलावा 9 टाइप के और बैक्टीरिया होते हैं। ये एक तरीके की लाइव मेडिसिन है, इसके अंदर जान है, जिंदा है। जैसे ही आप इसको इंटैक्ट लेते हैं होल बॉटल, है ना, एक ही बार में एक ही बोतल को लेना है, खाली पेट में आप मॉर्निंग में लें या इवनिंग में लें, हल्के से नाश्ते के बाद भी ले सकते हैं। 24 घंटे में एक बोतल लेना होता है। ये आपके गट को, आपके लीवर को जब प्रॉपर रीस्टोर करता है तो बॉडी में जो है ना एलिमिनेशन प्रॉपर हो जाता है, एक्सीलिमेशन होना शुरू हो जाता है और एक्सीलेशन होना शुरू हो जाता है प्रॉपरली, तो आप हेल्दी होना शुरू हो जाते हैं और अनहेल्दी होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। इसके साथ में हमारी लेबोरेटरीज का एक और ड्रॉप्स है सैंगविट, ये लिक्विड फॉर्म में होता है। सैंगविट ड्रॉप्स क्या करता है कि आपकी होल बॉडी के कॉन्स्टिट्यूशनल्स को इतना स्ट्रांग बना देता है कि आपकी बॉडी के अंदर कुछ छोटी छोटी डिजीज तो ऑटोमेटिक ही जो है वो क्योर हो जाती है, और बड़ी डिजीज भी है तो वो भी क्योर होना शुरू हो जाती है। अब क्या होता है, अब जब आप कोई भी मेडिसिन लेते हो हर्बल में, है ना, तो इजिली वो डिजीज आपकी मानी 10x होके वो रिकवर होना शुरू हो जाती है। और अगर माइक्रोबायोम नहीं है तो वो डिजीज के क्योर होने के चांसेस खत्म हो जाते हैं। और क्योर ही नहीं, माइक्रोबायोम अगर आपने बैलेंस कर लिया मेटाबायोटिक प्रॉपर लेके, तो ये कहेंगे कि आपकी बॉडी के अंदर फिर जो है ना वो डिजीज होने के चांसेस की तो बात खत्म हो जाती है। यानी कि फिर आप प्रॉपरली अपने आप को इतना हैप्पी फील करोगे, खुद ना खुद आपका म्यूजियम हो जाता है। अच्छा, इसमें एक और रहस्य, जब आपका माइक्रोबायोम गट फ्लोरा डिस्टर्ब हो जाता है तो हम देखते हैं कि आपकी संवेदनाएं भी खत्म हो जाती है। आपके यानी कि जो मानवीय गुण हैं, जो मनुष्य के जो नैसर्गिक नेचुरली गुण होते हैं वो खत्म हो जाते हैं। इंसानियत खत्म हो जाती है, मानवता खत्म हो जाती है, धर्म की भावना खत्म हो जाती है, दया खत्म हो जाता है, इमोशनल्स खत्म हो जाता है। ये कौन पैदा करता है? आपका माइक्रोबायोम। जब आप एक्चुअली माइक्रोबायोम एक इतना बड़ा सब्जेक्ट है, हम इस पे सालों साल अगर कोई कंटेंट लेके आएंगे, इस पे हम वीडियोस बनाएंगे तो ये खत्म नहीं होगा। और हम कहेंगे हम हर बार नया कोई ना कोई आपको कंटेंट माइक्रोबायोम पे लेके आएंगे। माइक्रोबायोम के साथ में हम एक सैंगविन ड्रॉप्स लेते हैं, इसकी भी डोजोलॉजी 2 से 3 टाइम होती है, ओनली 10 ड्रॉप्स लेना होता है। अच्छा, मजे की बात है कि ये टेस्टलेस और कलरलेस होती है और इफेक्टिव होती है। तो ठीक है, अगली बात हम अगले वीडियोस में करेंगे। इसी के साथ धन्यवाद, नमस्कार।